नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के राजनगर गांधी चौक अवस्थित पब्लिक पुस्तकालय ग्राउंड में। और पीछे आप देख सकते हैं आदर्श वॉलीबॉल क्लब महादेव बाबू शेषनाथ प्रसाद वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ, जहां 6 टीम यहां प्रतियोगिता में शरीक हुए हैं। और अभी आप देख सकते हैं पिंडारुच और ठाहर, ये दोनों टीम ये शुभारंभ मैच खेलने जा रहे हैं। 3 दिवसीय प्रतियोगिता है और डे नाइट मैच खेला जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि महादेव बाबू की स्मृति में इस मैच का आयोजन किया गया है। भारत में क्रिकेट का, फुटबॉल का, अलग खेल का कहीं ना कहीं क्रेज देखा जा रहा है। जिस तरीके से ब्राज़ील की बात करें और चीन की तुलना में भारत में वॉलीबॉल का क्रेज क्यों कम हो रहा है, यह प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वॉलीबॉल खेलने का यही फ़ायदा है, जो आप खेलेगा तो शारीरिक आपका विकास होगा, शारीरिक मजबूती होगी, मानसिक संतुलित बना रहेगा आपका। यही सब है वॉलीबॉल खेलने के फ़ायदे। अंक तो यही मिलता है, जैसे सामने वाला अटैक किया उधर से, अगर आपने उठा लिया तो सही, अगर नहीं उठा पाए, ज़मीन से बॉल टच हो गई तो सामने वाले को अंक मिल जाता है। जो मारेगा शॉट उनको मिल जाएगा। मेरा ठार के साथ था, वो लोग भी अच्छा खेले, हम लोग भी अच्छा खेले। मेरा घर पिंडारुच हुआ, हम लोग की बहुत पुरानी टीम है। यहाँ भी हम लोग 4 साल पहले खेलने आए थे, तो हम लोग विनर थे यहाँ के। लास्ट टाइम यहाँ खेल रहे हैं। अभी आज का तो मैच सही था, बस थोड़ा मौसम के लिए दिक्कत था, हवा तवा चल रही थी। वॉलीबॉल हवा के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करती है, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा था खेलने में। स्पाइक यही है, जैसे आप सामने से बॉल बना के दिया आपको, आप उसको मार रहे हैं तो वही स्पाइक होगी। इससे देखिए, आज से 5-10 साल पहले भारत में जो वॉलीबॉल बहुत कम क्रेज़ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप देखेंगे अभी बिहार में लीग हुआ है, यूपी में लीग हुआ है। उसके बाद जैसे IPL होता है ना, उसी टाइप से इंडिया करवा रही है, प्रीमियर लीग टाइप के वॉलीबॉल। तो उसमें धीरे धीरे सब खिलाड़ी आ रहे हैं, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, खेला हो रहा है। तो धीरे धीरे वॉलीबॉल का स्तर बढ़ेगा इंडिया में भी। ऐसा तो नहीं है जरूरी नहीं सब खिलाड़ी बन ही जाता है, लेकिन कुछ नहीं होगा तो कम से कम शरीर तो अच्छा रहेगा आपका, स्वस्थ तो रहेंगे आप। यही है वॉलीबॉल खिलाड़ी से कहना चाहता हूँ। मेरा नाम आशुतोष झा हुआ, घर मेरा पिंडारुच हुआ। मैं कौशल किशोर, बासोपट्टी ईश्वर सच्चिदानंद +2 उच्च विद्यालय का खेल शिक्षक हूँ। यहाँ पे हमारी टीम जो सिसौनी गांव है, मेरे ही बच्चे यहाँ पे इस ग्राउंड में खेलने के लिए आए हैं। तो मैं कोच समझ लीजिए, मैनेजर या एक खिलाड़ी के रूप में ही बच्चे मुझे यहाँ पे लेकर आए हैं। स्मैश जो हिट करते हैं, जो 4 नंबर या 5 नंबर का प्लेयर जो होता है, जो काउंटर अटैकर होगा, स्मैशर का मतलब होता है कि बॉल को हिट करके अपोनेंट टीम से पॉइंट लेना। जो अटैकर होता है वही स्मैशर कहलाता है। इंटरनेशनल मैचों में 5 सेट का होता है, ऐसे 3 सेटों का भी वॉलीबॉल मैच होता है। अगर वॉलीबॉल का मीनिंग समझें तो वॉलीबॉल 2 शब्दों से मिलकर बना है, वॉली प्लस बॉल। वॉली का मतलब होता है ऐसा बॉल में तैरते रहे, हवा में जो तैरते रहे उसको हम वॉलीबॉल कहते हैं। इनिशियल नेम ऑफ द वॉलीबॉल इज अ मिंटोनिटी इसका फर्स्ट नाम ऑफ वॉलीबॉल था। होल्स्टाड ने इस गेम का नाम वॉलीबॉल रखा। अगर 1895 में इस खेल की शुरुआती माना जाता है, जो कि अमेरिका से खेला जाता है। इसका जो मेजरमेंट होता है वो 18/9 का होता है। भी जो प्लेयर्स होते हैं वो जितने भी 6 यहाँ पे पोजीशन होता है, 6 पोजीशन में सभी प्लेयरों को रोटेशन वाइज, जिस प्रकार घड़ी की सुइयाँ घूमती है वैसे सभी प्लेयरों को सभी पोजीशन से खेलना होता है। तो मैं ईस्ट जोन का बेस्ट लिबरो से मैं इंटर यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, और उसमें कोई हाइट नहीं होता है। लिबरो का मतलब होता है कि अलग जर्सी में वो दिखेंगे, वो स्मैश में नहीं आएंगे। फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट लाइन होता है, उसमें वो नहीं खेल सकते हैं, सर्विस नहीं कर सकते हैं। 6 प्लेयर इन द कोर्ट, 12 प्लेयर टीम में होते हैं। इंटरनेशनल ये चीज़ का जो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो ये चीज़ किया है, उसमें अभी भारतीय वॉलीबॉल एसोसिएशन का संघ का मान्यता अभी फ़िलहाल रद्द है। अपील यही करेंगे कि मतलब कि जो भी यहाँ पे चलता है पॉलिटिशियनों का चलता है, हालांकि 14 के बाद स्पोर्ट्स पर्सन को इसमें भागीदारी बना है। और आगे देखिए कि क्या होता है। दरअसल होता है क्या कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं 20 साल 25 साल ये सब वही पद पर रहते हैं। आज वॉलीबॉल में यहाँ भी है 2 ग्रुप है, रामाशीष प्रसाद बाबू का और प्रमोद सिंह का। बिहार वॉलीबॉल एसोसिएशन में भी इसका भी कुछ नहीं है, 2 खेमों में वॉलीबॉल एसोसिएशन बट चुका है। जैसे महादेव बाबू शेषनाथ प्रसाद सिंह जैसे अगर लोग छोटे छोटे शहरों और कस्बों और गाँवों में अगर हो जाए तो बिहार मतलब कि एपेक्स पर जा सकता है खेल में। जितनी इनकी भागीदारी सुनने को आता है, मैं तो यहाँ 10 वर्षों से इस इलाके में हूँ, लेकिन इनका माने कि सराहनीय कार्य रहता है। मेरा दूसरा टूर्नामेंट है, यहाँ खेलने का मौका मिला है। अगर ऐसे मोटिवेटर मिल जाएं तो हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो मोटिवेट होकर
आगे जा सकते हैं? मेरा नाम भरत कुमार शाह हुआ। आदर्श वॉलीबॉल क्लब की ये अब बहुत पुरानी 1970 से ये टूर्नामेंट चल रही है और हम लोग जब छोटे थे तब से देख रहा हूँ कि ये टूर्नामेंट अपने स्वभाव पे था। कभी अंतर्राज्यीय अंतर जिला प्रतियोगिता यहाँ हो चुकी है, कभी नेपाल और इंटरनेशनल लेवल का भी समझिए कि रूपरेख पे भी टूर्नामेंट यहाँ हो चुका है। आज जो खेला गया है पिंडारूच और ठार के बीच खेला गया था। पिंडारूच की मैच जीती है। मैच बेस्ट ऑफ 5 था लेकिन 3 सेट में स्टेट जीत करके पिंडारूच विन करेंगे के नाम पे ये टूर्नामेंट हो रही है। खास करके यहाँ के समाज सेवी थे हमारे श्री महादेव बाबू प्रसाद, उनके लड़के हैं शेषनाथ प्रसाद। उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में ये टूर्नामेंट कराई थी। महादेव बाबू के बड़े पुत्र श्री विश्वनाथ प्रसाद, उन्होंने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है। धनवाने व्यक्ति थे श्री छोटेलाल शाह और अतिथि के रूप में हमारे राम लखन राय जी थे, कुंदन जी थे, मौसम कुमार गुप्ता जी थे और भी बहुत सारे समाज सेवी से लोग थे। नहीं, भारत में क्रेज़ कम नहीं है। आप जब यहाँ से निकलें, आप साउथ में जाएं, वॉलीबॉल की तमिलनाडु की टीम, साउथ के मतलब हैदराबाद की टीम, बहुत सारे तेलंगाना की टीम, बहुत अच्छी टीम सब है। नॉर्थ में इस साइड में आप हरियाणा पंजाब चले जाएं, बहुत अच्छी टीमें हैं। हम लोग बिहार थोड़ा पीछे हैं। खास करके यहाँ पे योजनाएं की कमी है। खेल विभाग है, कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग, उनका ये दायित्व बनता है। शायद उनको कुछ अपना इस योजना में सुधार करना चाहिए। अपनी पॉलिसी खेल नीति में थोड़ा सुधार करना चाहिए और जो बाहर योजनाएं सब चल रही है उस तरह की कुछ योजनाएं लानी चाहिए। योजनाएं लाई भी है बिहार सरकार ने, लेकिन धरातल पर कम दिख रही है। ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है। 3 दिवसीय टूर्नामेंट में 1 तारीख को समापन है। फाइनल में विनर को 10,001 रुपया और रनर्स को 5,001 रुपया, साथ में विनर्स और रनर्स ट्रॉफी। जो सीनियर खिलाड़ी, कप्तान और जो भी अभी उपस्थित हैं, जो नहीं भी है उपस्थित, सबको मैं अभिनंदन करता हूं। आप लोग के टीम मैनेजर भी हूं। ऐसे ही शुभ कार्य होता रहता है और आज हो रहा है।